તો રાજ્યમાં ઓછા મતદાન પર કોંગ્રેસ પ્રભારી રઘુ શર્માએ નિવેદન આપ્યું છે. કહ્યું છે કે ભાજપથી નારાજ લોકો મતદાન કરવા ન ગયા. મોંઘવારી બેરોજગારીથી તમામ લોકો નારાજ થયા છે અને એટલા માટે જ મતદાન કરવા ન પહોંચ્યા. બીજા તબક્કામાં સરકાર પ્રત્યે લોકોને આક્રોશ વધશે. ગુજરાતમાં પરિવર્તન થશે, કોંગ્રેસની જ સરકાર બનશે. રઘુ શર્માના આ શબ્દો છે. આપ એઆઈએમઆઈએમને એક પણ બેઠક નહીં મળે. ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે જ છે આ સીધો જંગ. गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रघु शर्मा जी, फर्स्ट फेज का मतदान हो गया और जिस तरह से पोलिंग परसेंटेज नीचे गया है, 5% के आसपास पोल पिछले बार की तुलना में कम हुआ है, इसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हम शुरू से कह रहे हैं बात कि गुजरात की जनता बीजेपी से भयंकर नाराज है, परिवर्तन करना चाहती है. इस महंगाई की मार से परेशान आम आदमी है, बेरोजगारी है, कुशासन है. 27 साल के कुशासन से गुजरात की जनता तंग आ चुकी है और परिवर्तन के मूड में है. निराशा में कई लोग वोट देने ही नहीं गए कल. ये अपने आप में संकेत है कि गुजरात में परिवर्तन होने वाला है और आप देखेंगे कि दूसरा फेज आते आते ये आक्रोश और बढ़ेगा. इसलिए अब की बार मैंने पहले ही कहा था कि गुजरात में परिवर्तन होगा और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी. हमने कहा था ये आम आदमी पार्टी या एमआईएम हो, जो बीजेपी की बी टीमें हैं, इनको 0 सीट आएगी. मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी बीच में है और उसमें कांग्रेस सरकार बनाएगी. रघु शर्मा जी, अक्सर देखा जाता है कि जब गुस्सा होता है सरकार के खिलाफ तो ज़्यादा वोटिंग होती है, लेकिन यहाँ तो कम वोटिंग हो रही है. ऐसी स्थिति में आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज रहा 60% के आसपास में बीजेपी को फायदा हुआ है. जो सरकारें उनकी बनती रही 2002 से अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड. जब गुस्सा होता है ना, एक निराशा का भाव होता है, तो लोग वोट देने ही नहीं जाते. विश्वास उठता जाता है लोकतंत्र की व्यवस्था से. तो जिस तरह का शासन गुजरात में बीजेपी ने दिया है, उससे दुखी होके बीजेपी की जनता वोट करने गई ही नहीं. आप ये देखोगे कि शहरी क्षेत्रों में 50% पोल हुआ है. लोगों ने मत देना अच्छा नहीं महसूस किया और ये अपने आप में डिटैचमेंट है बीजेपी से नाराजगी है. वो मत तो आपको मिलना चाहिए था, जो नाराजगी वाला वोट हो आपको मिलना चाहिए था, लोग बैठना नहीं चाहिए था. इसका मतलब आप भी ऑप्शन नहीं बन पा रहे हैं? नहीं, ऐसे भी तो लोग हैं जो कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते, लेकिन बीजेपी का वोट है. वो लोग घर पे रह गए तो नुकसान तो बीजेपी का ही है ना. कल प्रधानमंत्री ने बड़ा लंबा रोड शो किया, आपको पता होगा 54 किलोमीटर का रोड शो इसी अहमदाबाद में हुआ है. और पिछली बार भी सी प्लेन से प्रधानमंत्री अहमदाबाद में उतरे थे, तो पिछली बार उसका फायदा हुआ था. इस बार आपको लगता है इस रोड शो से फायदा होने वाला है अहमदाबाद और आसपास के इलाकों में? वो सी प्लेन चुनाव के बाद में कहाँ चला गया? देखा गुजरात में किसी ने वो सी प्लेन कहाँ था? अब 5 साल तो नज़र आया नहीं. और ये रोड शो करना ही अपने आप में घबराहट है. और रोड शो में जो पब्लिक तो आई नहीं है, पुलिस के जवान ही जवान नज़र आ रहे थे. ये घबराहट का प्रतीक है और बीजेपी समझ चुकी है कि हम सत्ता में नहीं आ रहे. रघु शर्मा जी, एक और बात है, जिस तरह से भाषा को लेकर बातें हो रही है, खरगे साहब ने रावण जैसा शब्द इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा कि रावण के 100 सिर की तरह प्रधानमंत्री मोदी के सिर हैं. उसके बाद अमित शाह ने जो बोला है, उन्होंने कहा है कि भाषा की गरिमा तो सबसे पहले सोनिया गांधी ने गिराई, राहुल गांधी ने गिराई, तब हम आते हैं. देखिए, कहाँ सोनिया जी को लेके आ रहे हैं, कहाँ राहुल जी को लेके आ रहे हैं. इनके पास मुद्दे ही नहीं है. इसी तरह के मुद्दों में उलझा के हर बार चुनाव जीतते हैं. इस बार वो मुद्दे जिस तरह से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी कामयाबी नहीं मिल रही है. तो इसीलिए मैंने कहा ना कि बीजेपी का हर दाव उल्टा पड़ता जा रहा है. इन्होंने क्या क्या बोला है उसको हम रिपीट नहीं करना चाहते. प्रधानमंत्री जी ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री के लिए क्या बोला, हमारी पार्टी के लिए क्या बोला, हमारी पार्टी के नेताओं के लिए क्या बोला है. इसलिए इस बहस को छोड़ दीजिए. जनता एंडोर्स कर ही नहीं रही इनकी हर बात को. हर बार आंसू बहा के कब तक वोट लोगे? इसका मतलब आप लोग मान रहे हैं साइलेंट कैंपेन आपका सक्सेसफुल रहा? 100% सरकार बना रहे हैं. मैं आपको बोल रहा हूँ 8 तारीख को बात करेंगे. चुनाव कांग्रेस जीत रही है. चलिए, तो पहले फेज में जिस तरह से कम मतदान हुआ है, इसका कहीं ना कहीं फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा, ये कहना है रघु शर्मा का, जो प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के. कैमरामैन कुलदीप के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, अहमदाबाद.